मैं गोविंद सिंह ध्रुवे आज कक्षा 5वीं की पर्यावरण अध्ययन प्रश्न बैंक से संबंधित कुछ सही विकल्प से संबंधित प्रश्नों को बताने वाला हूं, जो इस प्रकार है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न आ है, मनुष्य से 4 गुना ज्यादा दूर तक देख पाने वाले पक्षियों का समूह कौन सा है? तो सबसे ज्यादा दूर या मनुष्य से 4 गुना दूरी की वस्तुओं को देख पाने वाले पक्षियों के समूह लिखना। आ है चील, बाज, गिद्ध, बाघ, मोर, तोता, कबूतर, सा कोयल, चिड़िया, उल्लू, दा बुलबुल, बगुला, बतख। तो इस प्रश्न का आंसर आ है प्रश्न 2, इनमें से शिकारी पौधा कौन सा है? कैक्टस, आ कैक्टस, बा एलोवेरा, सा नेफेंथीज और दा छुई। तो शिकारी पौधा मतलब कीटभक्षी पौधा कौन सी है? सा नंबर नेफेंथीज। तो प्रश्न 2 का आंसर है सा नेफेंथीज। ये शिकारी पौधा है, कीटभक्षी पौधा है। प्रश्न 3, रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग है? आ मलेरिया, बा चिकनगुनिया, सा डेंगू, दा अनीमिया। तो रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाले रोग है दा नंबर अनीमिया। अनीमिया को खून की कमी से संबंधित बीमारी है। पर्वतारोही बर्फीले पहाड़ों पर प्रश्न 4, पर्वतारोही बर्फीले पहाड़ों पर ट्रैकिंग करते समय ठंड से बचने के लिए उपयोग करते हैं? आ पिट्ठू बैग, बा कंबल व रजाई, सा विंड शीटर, दा स्लीपिंग बैग। तो विंड शीटर हवा से बचने के लिए एक विंड शीटर कवर होती है, उसको पर्वतारोही पहन लेते हैं। प्रश्न 5, सुनीता विलियम को अंतरिक्ष में कंघी करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, क्यों? आ पृथ्वी का खिंचाव ना रहने से, सा उनके बड़े बड़े बाल होने से, दा उनके छोटे छोटे बाल होने से। तो इसका आंसर है बा पृथ्वी का खिंचाव ना होने से। तो प्रश्न 5 का आंसर है बा। प्रश्न 6, प्रदूषण रहित वाहनों का समूह है जो प्रदूषण नहीं फैलाते, मतलब धुआं या गंदा चीजें नहीं फैलाते, कौन सी वाहन है? आ बस, कार, रेलगाड़ी। इनमें ईंधन प्रयोग होता है तो ये प्रदूषण फैलाते हैं। बा साइकिल, बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी। इनको चलाने के लिए ईंधन का प्रयोग नहीं होता तो ये प्रदूषण नहीं फैलाते। सा है ट्रक, मोटर, स्कूटर, इसमें भी ईंधन का प्रयोग होता है। दा जहाज, कार, ऑटो रिक्शा, इनमें भी ईंधन का प्रयोग होता है। तो प्रदूषण रहित वाहनों का समूह बा ऑप्शन सही है, साइकिल, बैलगाड़ी और घोड़ा गाड़ी। प्रश्न 7, रेशम का कीड़ा अपने मादा को कई किलोमीटर दूरी से कैसे पहचान लेता है? रेशम कीट अपने मादा को कई किलोमीटर दूरी तक उसको किस प्रकार से पहचान लेता है? आ देखकर, बा आवाज सुनकर, सा संकेत देकर, दा गंध सूंघकर। तो इसका आंसर है रेशम कीट उसके गंध को सूंघकर मादा को कई किलोमीटर तक पहचान लेता है। तो इसका आंसर है दा गंध सूंघकर। पेट में अम्लता एसिडिटी बढ़ती है और खाना न पचने से परेशानी होती है, ऐसा क्यों होता है? उबला खाना खाने से, मीठा खाने से, सा तला भुना खाना खाने से, दा सादा खाना खाने से। तो इसका आंसर है
पेट में अम्लता बढ़ जाती है, तला भुना खाने से। सा विकल्प सही है। प्रश्न 9, आम पापड़ को बनाकर धूप में सुखाने के लिए क्यों रखा जाता है? नमी दूर करने के लिए, स्वादिष्ट नमी दूर करने के लिए, बा स्वादिष्ट बनाने के लिए, सा खट्टा मीठा बनाने के लिए, दा पक्षियों के खाने के लिए। तो आम के अचार या पापड़ को धूप में इसलिए रखा जाता है कि उसमें नमी रहता है, तो उस नमी को दूर करने के लिए। तो आ विकल्प सही है प्रश्न 9 का आंसर। 10, डॉक्टर द्वारा अंकुरित अनाज खाने की सलाह देने का मुख्य कारण है। डॉक्टर हमें अंकुरित अनाज क्यों खाने के लिए कहते हैं? आ स्वाद के लिए, बा पौष्टिक आहार के लिए, सा दवा के लिए, दा दांतों को मजबूत बनाने के लिए। तो इसका आंसर है डॉक्टर हमें अंकुरित अनाज खाने के लिए क्यों कहते हैं? क्योंकि अंकुरित अनाज पौष्टिक आहार है। तो इसका आंसर है बा। प्रश्न 11, प्राचीन किलों में बनाए गए फव्वारों के चलने का मुख्य कारण था। आ विद्युत मोटर, बा जल दबाव, सा मशीनें, दा हैंडपंप। प्राचीन किलों में बनाए गए जो फव्वारा थे वो जल दबाव के कारण चलते थे। इसका आंसर है बा जल दबाव। प्रश्न 12, मृत सागर में तैरना आसान क्यों होता है? आ नमक की मात्रा ज़्यादा होने से, बा पानी की मात्रा ज़्यादा होने से, सा नमक की मात्रा कम होने से, दा बड़ी बड़ी लहरों के उठने से। तो इसका आंसर है आ नमक की मात्रा ज़्यादा होने से। प्रश्न 13, किलों में बड़े बड़े झरोखे, खिड़कियां और दरवाजे बनाए जाने का मुख्य कारण था। पुराने ज़माने में जो किले बने थे उनमें बड़े बड़े खिड़कियां, झरोखे क्यों बनाए जाते थे? उसका कारण क्या है? आ विकल्प है रोशनी और हवा के लिए, बा सुरक्षा के लिए, सा भागने के लिए, दा घोंसड़ा के लिए। तो इसका आंसर आ है रोशनी और हवा के लिए। मैं इसी प्रकार से वीडियो कक्षा 5 के प्रश्न बैंक से संबंधित सभी विषयों को लाता रहता हूं, इसलिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक कर दें और कमेंट करके बताएं कि किस विषय पर आगे वीडियो बनाया जाए। धन्यवाद।